नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप अपना ट्रैफिक चालान को लेकर परेशान हैं? क्या आप अपनी बैंक में जो आपने लोन ले रखा है उसको लेकर के परेशान हैं? या फिर आपके ऊपर बिजली विभाग ने कोई बिजली चोरी का मुकदमा या फिर वसूली का मुकदमा लगा रखा है और आप उसका समाधान चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी समस्याओं का समाधान बताने वाले हैं। कैसे आपके लिए नेशनल लोक अदालत एक वरदान साबित होने वाली है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे नेशनल लोक अदालत में कौन कौन से मामले सुने जाते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है इसका, यदि आपका कोई बैंक लोन या फिर कोई ट्रैफिक चालान या फिर आपका कोई बिजली से संबंधित केस माननीय न्यायालय में पेंडिंग है, तो इस लोक अदालत के माध्यम से आपको कितनी छूट मिलने वाली है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उस छूट को लेने के लिए आपको किन किन दस्तावेजों के साथ कोर्ट में जाना है, ये भी हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जानकारी है इस नेशनल लोक अदालत में छूट प्राप्त करने के लिए, वह जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसके बाद हम जानेंगे नेशनल लोक अदालत के फ़ायदे क्या क्या हैं, नेशनल लोक अदालत की हमें रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, अथवा ये हमको ऑफलाइन करना है या ऑनलाइन करना है, क्या इसकी प्रक्रिया है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। नेशनल लोक अदालत आम आदमी के लिए सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है, जो कि देश में सभी तहसील व जिला न्यायालयों में इसका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 3 माह की अवधि पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। अब सवाल आता है, हम अपने मुख्य सवाल पर आते हैं, इसमें किस प्रकार के मामले सुने जाते हैं नेशनल लोक अदालत में। सबसे पहला है साथियों, सबसे पहला है अपना संपत्ति से संबंधित मामला, यानी कि जमीन जायदाद से संबंधित कोई मामला यदि कोर्ट में पेंडिंग है और दोनों पक्षकार आपस में समझौता करने के लिए तैयार हैं, तो नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आप संपत्ति के मामलों में समझौता कर सकते हैं और अपना केस खत्म करवा सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों पारिवारिक मामले। कोई पारिवारिक मामला है, पारिवारिक मामलों में दोस्तों आपका हो गया पति पत्नी के मध्य कोई भरण पोषण का मामला है, या भरण पोषण का मामला जिसके भी मध्य है, माता पिता के विरुद्ध भी हो सकता है या फिर माता पिता अपने पुत्र के विरुद्ध भी कर सकते हैं। जिसके भी विरुद्ध में मामला होते हैं, भरण पोषण का मामला होता है। दूसरा, कोई तलाक का मामला आपका पेंडिंग है, कोई घरेलू हिंसा का मामला पेंडिंग है, या फिर कोई धारा 9 के संबंध में कोई आवेदन कोर्ट में आपका पेंडिंग है, तो ऐसे मामलों में भी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आप समझौता कर सकते हैं और अपना केस खत्म करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों बैंक से संबंधित मामला। बैंक के मामले, अब बैंक के मामलों में कौन कौन से मामले आते हैं? बैंक के मामलों में कोई बैंक का लोन हो गया, चेक बाउंस हो गया, केसीसी हो गया आपका, या फिर बैंक के साथ कोई धोखाधड़ी का मामला है, उसमें भी
लोक अदालत के माध्यम से समझौता करते हुए आप एक मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रिया से आसानी से बच सकते हैं और अपना मामला उस दिन खत्म करवा सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है दोस्तों ट्रैफिक। जो सबसे ज़्यादा आता है इस मामला लोक अदालत में, ट्रैफिक चालान से संबंधित कोई मामला। यदि आपका भी कोई कभी ट्रैफिक चालान कट गया है और आप चाहते हैं कि हमें एक अच्छी छूट के साथ मामले को ख़त्म करना है, तो आप नेशनल लोक अदालत के दिन ज़रूर कोर्ट में जाएं और अपना जो ट्रैफिक चालान से संबंधित मुकदमा है, ट्रैफिक आपका जो चालान है, एक अच्छी छूट के साथ राशि जमा करते हुए कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए लोक अदालत के माध्यम से उसमें समझौता कर लें और आपका केस उस दिन खत्म हो जाएगा। पाँचवें नंबर पर जो साथी मुकदमे आते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण मुकदमा है जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वो है एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित मामले। आपके किसी चित परिचित रिश्तेदार या आपका या घर वाले का किसी का भी मुकदमा एक्सीडेंट क्लेम केस का मुकदमा यदि आपने कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप नेशनल लोक अदालत वाले दिन कोर्ट में ज़रूर जाएं और आपको नोटिस भी आया होगा संभवतः समझौते के लिए। हो सकता है आपने जिस राशि की मांग कोर्ट में रखी है बीमा कंपनी से या वाहन मालिक से, वो आपकी उस दिन स्वीकार कर ली जाए और लंबी प्रक्रिया से बचते हुए उस दिन आपका केस जो है ख़त्म हो सकता है। तो एक्सीडेंट क्लेम केस भी लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। छठे नंबर पर जो मामला आता है वो है कंज्यूमर संबंधित शिकायतें। इससे संबंधित कोई मामला यदि पेंडिंग है, मान लेते हैं आपने किसी की सेवा ली है और आप उस सेवा से संतुष्ट नहीं हैं और आपने उस शिकायत कर रखी है किसी सेवा प्रदाता की, तो ऐसे मामलों में भी लोक अदालत वाले दिन समझौता हो सकता है और आपने जो शिकायत की थी उसका निराकरण उस दिन किया जा सकता है। तो इतने मामले हैं जो लोक अदालत वाले दिन हमें सुलझाए जा सकते हैं, जिनमें आसानी से समझौते के आधार पर राजीनामा करते हुए इन केसों को खत्म करवाया जा सकता है। अब सवाल आता है दोस्तों, ये तो हो गए हमारे मामले। अब सवाल आता है दोस्तों, इसकी प्रक्रिया क्या है। यदि हमें अपने किसी केस में लोक अदालत के माध्यम से समझौता करना है और अपना मुकदमा जो है ख़त्म करवाना है, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया होती है। दोस्तों, इसकी जो प्रक्रिया है वो बड़ी सरल है। इसमें आपको वकील नियुक्त नहीं करना है। सबसे बड़ी बचत। आम आदमी चाहता है कि हम बिना पैसे खर्च किए और कोर्ट में अपना समझौता प्रस्तुत कर लें, तो इसके लिए आपको ना तो किसी वकील की आवश्यकता होती है, ना किसी थर्ड पर्सन की। आपको करना क्या है, आपके पास लोक अदालत के लिए जो नोटिस आया है उसको लेकर के आपको कोर्ट जाना है। कोर्ट में आपको जज साहब या फिर लोक अदालत के लिए जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं वो आपको वहाँ पर बैठे मिलेंगे। वो आपको आपके मुकदमे में समझौते से संबंधित सारी जानकारी प्रदान कर देंगे और आप आसानी से अपने मामले में समझौता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी फ़ायदा इसमें ये होता है दोस्तों, प्रक्रिया में उसी दिन
जिस दिन लोक अदालत होती है उसी दिन आपका जो केस है वो खत्म हो जाता है। ये रही इसकी प्रक्रिया। आपको कुछ नहीं करना है, नोटिस लेकर के सीधा कोर्ट जाना है। जहाँ भी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है वहाँ जाना है आपको। नोटिस आपको दिखाना है जज साहब को या फिर जो वॉलंटियर्स बैठे रहते हैं उनको, वो आपको इसकी सारी प्रक्रिया समझा दें। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों, हमारी प्रक्रिया बड़ी सरल है। मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके ट्रैफिक चालान के मामले में या फिर बैंक से जो लोन ले रखा है या फिर चेक बाउंस का कोई मामला आपका है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा छूट कैसे प्राप्त करें। इसकी जो प्रक्रिया थी साथियों, बड़ी सरल थी। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, सरल, त्वरित न्याय यानी कि जल्दी न्याय। सबसे महत्वपूर्ण बात, लोक अदालत की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, इसमें कोई भी पक्षकार छोटा बड़ा नहीं होता है। यानी कि कोई पक्षकार ना तो इसमें कोई हारता है और ना कोई जीतता है। दोनों के मध्य भविष्य के लिए मधुर संबंध स्थापित करवाए जाते हैं और आपको एक बड़ा प्यारा सा सुलभ न्याय प्रदान किया जाता है। हो गए दोस्तों, ये होगा इसके फायदे। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। बड़े ध्यान से सुनना इस टॉपिक को दोस्तों। बैंक लोन, ट्रैफिक चालान, बैंक लोन हो गया आपका, ट्रैफिक चालान हो गया आपका, बिजली से चोरी से संबंधित जो मामले हैं, बिजली चोरी है या बिजली बिल की वसूली की जो राशि है उससे संबंधित कोई मुकदमा है, इनमें कितनी कितनी छूट आपको लोक अदालत के माध्यम से प्रदान की जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण अंश है, बैंक लोन से संबंधित जो मामले होते हैं दोस्तों, उनमें ब्याज में 50 से 100% तक की छूट आपको दी जा सकती है। ट्रैफिक चालान के जो मामले हैं, इनमें भी साथियों 50 से 100% आपका जो ट्रैफिक चालान है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ब्याज माफ़ हो रहा था और यहाँ पर पूरी की पूरी जो राशि है आपकी, उस पर 50 से लेकर 100% तक का जो छूट है आपको वो मिल सकती है। बिजली बिल से संबंधित जो मामले हैं दोस्तों, बिजली चोरी हो गई, बिजली या वसूली हो गई, यहाँ पर आपको 20% से लेकर के 50% तक की जो मूल राशि है उसमें छूट मिल सकती है। और बिजली बिल पर जो आपका सरचार्ज है, या हिंदी में इसको कह लेते हैं हम पर जो ब्याज है, उसमें 100% तक की छूट आपको लोक अदालत के माध्यम से मिल सकती है। ये दोस्तों हमारे फायदे थे नेशनल लोक अदालत के। यहाँ पर आपको बैंक का यदि कोई लोन है तो वहाँ पर आपका ब्याज जो है वो 50 से 100% तक माफ़ हो सकता है। ट्रैफिक चालान है यदि आपका, तो 50 से 100% तक की छूट आपको जो मूल राशि है चालान की उसमें मिल सकती है। बिजली बिल चोरी या वसूली से संबंधित मामला है तो उसमें 20% से लेकर 50% तक की आपको
छूट दी जा सकती है और ब्याज में आपको 100% तक की छूट मिल सकती है। अभी एक योजना आई थी समाधान योजना, उसमें 80% से 100% तक सरचार्ज में माफ़ी दी जा रही थी और ये जो स्कीम है वो नेशनल लोक अदालत में भी जारी रहने वाली है दोस्तों। अब सवाल आता है, हमारी जो लोक अदालत है 2025 में, अब जो नेक्स्ट लोक अदालत है वो कब लगने वाली है? तो दोस्तों याद रखना इस डेट को, 13 दिसंबर 2025 को हमारी जो लोक अदालत है उसका आयोजन तहसील व जिला न्यायालयों में किया जा रहा है। तो तारीख ना भूलें दोस्तों। यदि आपका इनसे संबंधित कोई मामला है, जो मैंने पिछले मामले बताए थे, कोई मामला है, तो ये तारीख को याद रखना है दोस्तों और आपको जाना है कोर्ट, जहाँ पर आप अपने मुकदमे को समझौते के आधार पर खारिज करवा सकते हैं, अथवा यूँ कह लें कि केस में जो लंबी प्रक्रिया होती है कोर्ट में केस की, उस प्रक्रिया से आसानी से बचते हुए आप अपने जो केस हैं वो 13 दिसंबर 2025 को समझौते के आधार पर ख़त्म करवा सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है दोस्तों, लोक अदालत में जिन मामलों को हम ख़त्म करवाते हैं उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इन मामलों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। ये जो फैसला होता है वो अंतिम होता है। सबसे बड़ी फ़ायदा यही होती है, कोई व्यक्ति यदि चाहे कि भैया लोक अदालत वाले दिन में उससे गलती से ये समझौता हो गया था या फिर किसी डर की वजह से समझौता कर लिया था और वो चाहे कि मैं इसकी अपील कर दूं, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। लोक अदालत के जो फैसले होते हैं उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हुए शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ऑनबोर्ड ये मेरा पहला वीडियो था। वीडियो में किस किस एरिया में क्या क्या सुधार करना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तब भी साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो में कहीं कमी है तब भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। हमारा जो अगला आने वाला वीडियो होगा उसमें हम आपके सुझावों को मानते हुए सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे और अपने इस भाई का हौसला अफजाई करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।